नमस्कार दोस्तों, क्या आपको अंकिता भंडारी का केस याद है, जिसने आज की तारीख से करीब 1.5 साल पहले उत्तराखंड की राजनीति और सामाजिक जीवन में भूचाल ला दिया था। शायद आप भूल गए होंगे, लेकिन मैं आपको याद दिला देती हूँ कि अंकिता भंडारी का एक ऋषिकेश के रिजॉर्ट में बलात्कार हुआ था और फिर उसकी हत्या कर दी गई थी। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी के नेता थे विनोद आर्या, इनके बेटे पुलकित आर्या को गिरफ्तार किया गया था। उन्हें सबसे मुख्य आरोपी इस केस का बताया गया था। हालांकि आज ये पूरा प्रकरण एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया और इसकी वजह है कि सड़कों पर प्रदर्शन के साथ ही सोशल मीडिया पर अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के हैशटैग के साथ साथ कैप्शन भी शुरू हो गया है। दरअसल अंकिता केस में न्याय की लड़ाई लड़ रहे पत्रकार आशुतोष नेगी की गिरफ्तारी के बाद से लोग काफी गुस्से में आ गए हैं, लोग काफी आक्रोशित हैं। दोस्तों, अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए उनके माता पिता और पूरे परिवार के लोग श्रीनगर बड़वास में धरने पर बैठे हुए हैं। दोस्तों, ये लोग एसडीएम और यमकेश्वर एमएलए पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और उनके साथ एक बड़ी संख्या में लोग भी प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने सरकार का पुतला फूंककर जमकर नारेबाजी की है। दोस्तों, इन लोगों का कहना है कि बीजेपी सरकार और पुलिस प्रशासन के दबाव में बड़े आरोपियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं इस न्याय की लड़ाई लड़ रहे एक ईमानदार पत्रकार और गोदी स्वतंत्र पत्रकार आशुतोष नेगी को पुलिस ने देर रात गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद से लोग सरकार और पुलिस का जमकर विरोध कर रहे हैं। सोचने वाली बात है दोस्तों कि एक भारतीय जनता पार्टी के इतने बड़े नेता, इतने बड़े लीडर हैं विनोद आर्या, उनके बेटे पर इतना गंभीर आरोप लगा। हालांकि उस पर बात करने के बजाय, उस पर चर्चाएं करने के बजाय गोदी स्वतंत्र पत्रकार जो एक महिला के हक की बात कर रहा था, महिला के न्याय की बात कर रहा था, उसके लिए आवाज उठा रहा था, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद से सोशल मीडिया पर भी लोग भारतीय जनता पार्टी के कारनामों को लेकर बहुत कुछ कह रहे हैं। तमाम लोग कमेंट्स कर रहे हैं, लोगों का क्या कुछ कहना है आपको ये भी देख लेना चाहिए। इस पर कांग्रेस नेता अलका लांबा ने भी ट्वीट किया है। वो लिखती हैं, सितंबर 2022 में उत्तराखंड में बीजेपी नेता विनोद आर्या के बेटे पुलकित आर्या ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर वीआईपी कस्टमर को एक्स्ट्रा सर्विस देने से मना करने पर अपने ही रेस्टोरेंट की रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी की नृशंस हत्या कर दी थी। अंकिता के माता पिता के साथ धरने पर बैठे आशुतोष नेगी को पुलिस ने देर रात गिरफ्तार कर लिया। कितनी शर्म की बात है, पुलिस अपराधियों को कठोर सजा दिलाने के बजाय पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे लोगों का ही दमन करने पर उतारू है। इस पर सुप्रिया श्रीनेट ने क्या ट्वीट किया ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ रहे पत्रकार आशुतोष को उत्तराखंड पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुष्कर सिंह धामी गिरफ्तार अंकिता के बलात्कारियों और हत्यारों को करना है, लानत है। अंकिता के माता पिता गिड़गिड़ा रहे हैं। इन्होंने एक वीडियो भी शेयर की है जिसमें आशुतोष को गिरफ्तार करके पुलिस ले जाती हुई दिखाई दे रही है। इस पर रिजवान अहमद ने भी एक ट्वीट किया है। ये लिखते हैं कि हत्या के 1.5 साल बाद भी अंकिता भंडारी को इंसाफ नहीं मिला। अपने फायदे के लिए कुछ अमीर पावरफुल दरिंदों ने 19 साल की पहाड़ की बेटी अंकिता की जान ले ली, पर अपराधी बीजेपी पार्टी से जुड़ा है तो इंसाफ कैसे मिलेगा। उत्तराखंड सरकार को शर्म आनी चाहिए। इसके अलावा राजपूत ऑफ इंडिया नाम के एक पेज से ट्वीट किया गया है, वो भी आप देख लीजिए। लिखा है, चाहे मुख्यमंत्री ठाकुर ही क्यों ना हो, लेकिन जो भी ठाकुर भाजपा के खिलाफ जाएगा जेल भेजा जाएगा। अंकिता भंडारी का केस उठाने वाले पत्रकार आशुतोष नेगी SC/ST एक्ट में गिरफ्तार। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पैसे वाले अपराधियों को और अपने नेताओं के बेटों को, सपूतों को या कहें कि कुपूतों को बचाने के लिए निर्दोष कमजोर लोगों को जेल में डाल रही है? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा UC पर देख रहे हैं। मेरा नाम है फरीन अंसारी। आप रहें स्वस्थ मस्त, बस यही है दुआ हमारी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।